जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो बनते से ही आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा सीधी सूचना मिल जाएगी और मेरे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 1 लगातार चल रहा है। उसमें प्रश्नावली 1.3 से संबंधित कुछ सवाल मैं इसके पहले वीडियो में हल कर चुका था। आइए हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ बचे हुए सवालों पर चर्चा करते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3.2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा 1.3 का दूसरा सवाल है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ मान करके चलते हैं, माना कि 3.2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे a/b बराबर 3.2√5, जहां a तथा b एक पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है का तात्पर्य है कि यहाँ पर a और b के बीच में एक को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b अपने सरलतम रूप में है और a और b दोनों के बीच में एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अब दोस्तों हम 3 को इधर ले आते हैं तो a/b - 3 बराबर 2√5, अर्थात b लघुत्तम लिया, a - 3b बराबर 2√5। 2 को भी इधर पहुंचा दिया तो हो गया a - 3b, 2 के इधर आने से हो गया 2b बराबर √5। समीकरण 1। चूंकि a तथा b पूर्णांक है और तथा b 0 के इक्वल भी नहीं है, अब a और b पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इससे एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये भी पूर्णांक है बटे पूर्णांक, तो ये p/q प्रकार मतलब से एक ही परिमेय संख्या है। अतः a - 3b बटे 2b बराबर परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है बराबर √5, अतः परिमेय संख्या बराबर वर्गमूल 5। लेकिन इसी प्रश्नावली के प्रश्न 1 में हम बता रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और यहाँ हमारा हल आ रहा है कि परिमेय संख्या बराबर वर्गमूल 5। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 परिमेय आ रहा है और प्रश्न नंबर 1 में हमने सिद्ध किया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। तो यहाँ वर्गमूल 5 अपरिमेय है का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि प्रश्न नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या के बराबर, मतलब वर्गमूल 5 बराबर परिमेय संख्या। तो विरोधाभास की परिमेय है या अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमारा यह मानना 3.2√5 एक परिमेय संख्या है, 3.2√5 एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है। हमारा यह मानना कि 3.2√5 एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है, अतः यह परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3।
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 क्वेश्चन है, हम पहला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 1/√2, और इसे हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब इसको मानकर चलेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः a/b बराबर 1/√2, जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है और b भी 0 के इक्वल नहीं है। अब a/b 1/√2 आया, दोनों को हमने व्युत्क्रम किया तो हो गया b/a बराबर √2। अब चूंकि b तथा a पूर्णांक है, तब b/a परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 बराबर परिमेय संख्या, अर्थात √2 बराबर परिमेय संख्या। यह इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ क्या आ रहा है कि √2 बराबर परिमेय संख्या, √2 बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है? हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से, या हमारा है मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो अगर हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है तो फिर सही मानना क्या होगा? चूंकि यह वास्तविक संख्या भी है और परिमेय नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 के और बचे हुए सवाल आप लोग हल करें। अब आइए हम प्रश्नावली 1.4 पर कुछ चर्चा करें। इसकी जो विषय वस्तु है वो है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि 0.375 एक शांत दशमलव है। 0.375 एक शांत दशमलव है। अगर मैं इसे परिमेय संख्या में बदलता हूं तो हमने पहले दशमलव को यहां से हटाया, तो दशमलव का 1 1 2 3 1 2 3। अब इसको मैं हल कर लेता हूं, अर्थात सह अभाज्य, इसका जो a और b है वो सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब ये सरलतम रूप में होना चाहिए। अभी इन दोनों के मध्य, अंश और हर के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उन उभयनिष्ठ गुणनखंड को पहले हटाना होगा। मैंने हटाया, 5 से हल किया, 5 7 35 5 25, 5 दूनी 10 200, 5 छक्कम 5 5 25, 5 चौक 20 0, 5 3 15 5 8 40, आया मेरे पास 3/8, अर्थात 3/2 की घात 3, ऐसा लिख सकता हूँ। एक और प्रश्न है 0.104, 0.104, इसका भी जब मैं दशमलव हटाता हूँ तो मुझे मिलता है इस प्रकार से संख्या। अब इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हम उन्हें दूर कर लेते हैं हल करके। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13/125, अर्थात 13/5 की घात 3। इस प्रकार से मुझे इसका हर प्राप्त होता है। कुछ और उदाहरण लेने पर हमें प्राप्त होता है कि जो शांत दशमलव का प्रसार है उसको अगर हम परिमेय संख्या में बदलते हैं तो उनके हर की कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं, और वो इस प्रकार से प्राप्त होती है कि शांत दशमलव वाली जो परिमेय संख्या हैं
उनके हर का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो वो 2 की घात n और 5 की घात m प्रकार में होंगे, जहाँ पर n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। अब इसको विपरीत साइड से सोचा जाए कि अगर आपको कोई परिमेय संख्या दी गई है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, बिना विभाजन किए, बिना भाग दिए, हमें पता करना हो। भाग नहीं देना है और हमें पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहली शर्त है कि वे उनके अंश और हर सह अभाज्य हो, मतलब यह है कि वो सरलतम रूप में हो। अगर संख्याएं कट रही है तो काट लेना चाहिए। उसके बाद हम उसके जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 और 5 दोनों में हो, इसके अलावा और कुछ नहीं होना, दोनों में हो, तो उसका हमेशा शांत दशमलव के रूप में प्रसार होगा। लेकिन अगर ये तो हैं, इनके अलावा भी और कोई नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, इस प्रकार से अगर कोई अंक और रहता है, ये हो या ना हो, तो फिर उसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से हम किसी परिमेय संख्या के हर को देखकर पता लगा सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो संख्या है वो अपने सरलतम रूप में हो, उसके हर और अंश के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का है। 2 की घात n और 5 की घात m इस प्रकार का अगर है, ठीक है, जहाँ n और m 0 भी हो सकते हैं, इस प्रकार का है, तो फिर वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और 2 की घात n 5 की घात m के अलावा और कोई दूसरा स्वरूप बनता है तो फिर वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आइए कुछ सवाल देखते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 लिया है। और प्रश्न नंबर 1 ये कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाएं, आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम सबसे पहले पहला सवाल लिया हमने कि 13/3125 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या अपने सरलतम में बदल रही है, यानी आप बाद में बदल सकते हैं, पहले ही बदल सकते हैं। तो यह ठीक है, दोनों अंश और हर इसके, इसमें एक को छोड़कर और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब इसका जो हर है 3125, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 13/2 की घात 0 और 5 की घात 1 2 3 4 5। तो केवल 2 की घात और 5 की घात में लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्वरूप में नहीं है, इसलिए इसका होगा शांत दशमलव। दूसरा सवाल है, इसको हम देखते हैं सरलतम रूप में है, तो ये सरलतम रूप में है। और 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो वो हमें प्राप्त होते हैं ये 2 की घात 3 और 5 की घात 0। तो ये भी 2 और 5 की घात के रूप में ही है इसका हर, इसलिए ये भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से ही इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 3, ये 7वां सवाल हमने लिया है। तो 2 की घात 2, 2 की घात n, 5 की घात m तो है, लेकिन इसके अलावा भी आ गए हैं, इसलिए अब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार से हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाएं यह पता लगा सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। बाकी के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम मिलेंगे पुनः, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।